उदयपुर कस्बे में बस स्टैंड पर स्थित अग्रसेन धर्मशाला में रविवार को शाम 6 बजे जिला बनाने की मांग को लेकर महिलाओं की मीटिंग हुई। मीटिंग में पूर्व पार्षद प्रेमलता शर्मा ने कहा कि उदयपुर को जिला बनाओ, जब तक जिला नहीं बने तब तक ज्यों का त्यों ही झुंझुनू जिले में रखे। जिन ग्राम पंचायतों के नीम का थाना नजदीक पड़ता है उनको नीम का थाना जिले में जोड़ दो। हम आजादी से ही झुंझुनू में रह रहे हैं, हमारी मंशा के अनुरूप कार्य नहीं हुआ तो आने वाले चुनाव में नेताओं के साथ मतदान का भी बहिष्कार करेंगे। कांता देवी ने कहा कि उदयपुर जिला बनी सबसे बढ़िया बात है, लेकिन हमारे क्षेत्र के साथ छेड़छाड़ नहीं करे। राजनेताओं को आगे आकर हमारा सहयोग करना चाहिए। क्षेत्र को विकास की धारा में फिरने के लिए सभी को एकजुट होना जरूरी है। कांता ने कहा कि जब चुनाव होते हैं तो पार्षद बनने के इच्छुक उम्मीदवार प्रत्येक घर में बार बार जाते हैं। उदयपुर के मान सम्मान को बचाने के लिए आप सभी घर घर जाकर लोगों को जागरूक करने का काम करें। सुमन कंवर ने कहा कि सभी को एक साथ आगे आकर अपनी मांग को मनवाने के लिए संघर्ष करना होगा। घर बैठे कुछ नहीं होने वाला है। चेयरमैन रामनिवास सैनी ने विस्तार से उक्त पूरे मामले को लेकर जानकारी दी। पार्षद घनश्याम स्वामी ने नीम का थाना जिले से उदयपुर को होने वाले नुकसान व फायदे बताए। इस दौरान डॉक्टर सुमन मीणा, पूर्व पार्षद प्रेमलता शर्मा, सुमन कंवर, सुनीता कुमावत, कांता देवी, मनीषा कुमावत, अलका शर्मा, संतरा देवी, पताशी देवी, सीमा, चंद्रकला, पार्षद माहिर खान, राहुल चेजारा, मोहित सैनी आदि मौजूद रहे। जिला 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 बनाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन मेरा विचार जहाँ तक है जिला नहीं बनाओ तो हम जैसे है वैसे तो वैसे रहेंगे। हमारे को नीम का थाने में जाना है, न कोई और जिले में जाना। हमारा जिला बनाते हो तो उदयपुर को बनाओ, और ना हम किसी को भी वोट नहीं देंगे। हमारा बहिष्कार वैसे हम हैं वैसे रहे तो झुंझुनू में आज तक 70 साल से भी झुंझुनू में चल रहे। अब आगे क्या दिक्कत आ गई झुंझुनू में? वो झुंझुनू जैसा है वैसे रहने दो। उसको न गुड्डा अलग होगा, न उदयपुर अलग होगी, न कोई भी जिला जो हमारा है वैसे ही रहने दो। हमारा क्षेत्र जैसे है वो जितने गाँव लग रहे हैं उनमें आप एक भी गाँव कटौती नहीं करें तो चाहे कोई भी एमएलए आओ, हमारा उदयपुर बहिष्कार रहेगा वोटों के लिए। और उदयपुर जिला बनने के लायक है और बन सकता है। अगर आप सब एक होकर करोगे तो जरूर बनेगा ही, लेकिन सब अपनी अपनी सोच को बदलो और ये सोचो कि उदयपुर में जितनी सुविधाएं हैं वो कल को कम हो जाएगी। अगर आप नहीं समझोगे तो आगे जाके बहुत परेशानी करनी पड़ेगी आपको। इसलिए सब एकजुट होकर और ये सोचो कि उदयपुर को जिला बनाकर रहेंगे सब। ये एक साथ कोई आपको नहीं सकता, अपना हक मांगो, अपने हक के लिए लड़ाई लड़ो आप सब मिलकर, तो उदयपुर जरूर जिला और मैं ये चाहती हूँ कि उदयपुर जिला बने। अगर बने तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बनती है, जिला नहीं बनता है तो ये पीछे भी नहीं जाएगा। हर जगह में होता है आगे बढ़ने का होता है, लेकिन उसमें उदयपुर तो पीछे निकला जा रहा है। और सब ये बोलते हैं लेडीज मतलब लीडर होना चाहिए बड़ा। अगर जनता में एकता होगी तो लीडर अपने आप आ जाएगा। अपने साथ कोई नेता नहीं आ रहा बड़ा तो जनता सारी एक होगी। जनता एक होकर जनता तो आ सकती है, अपने उदयपुर को बता सकते हैं। और मेरा एक पता है कि जनता अपनी उदयपुर को नहीं बता सकती अपनी यहाँ की जनता तो देश के लिए क्या कर लेगी? तो गाँव के लिए कुछ नहीं कर रही है, घर में बैठी है तो देश के लिए भी क्या कर लेगी? अपना उदयपुर है तो झुंझुनू जिले में रहे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पीछे तो नहीं जाना चाहिए ना। नीम का थाना जाओ, कहीं भी जाओ, लेकिन किसी भी हालत में उदयपुर के पीछे नहीं जाना चाहिए। जिला बने तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बने तो पीछे तो किसी हालत में नहीं जाना चाहिए। पार्षद है 36 है ना, 35 है भी वो। उनको सबसे एक बात बोलना चाहते हैं, वो अपने अपने वार्ड को संभाले। ऐसे संभाले कि अपन वोट लेने जाते हैं तब भी तो उनसे हाथाजोड़ी करके अपने वोट के लिए अपील करते हैं। तो आज अपने वार्ड को सबको ये बोले आपको उदयपुर को बचाना है, उसी तरह हाथाजोड़ी करके उदयपुर को बचाने के लिए घर घर जाके उसको जागरूक करें। सभी अपने अपने वार्ड को करेंगे ना तो उदयपुर की जनसंख्या है तो बाहर आ जाएगा। हर घर से एक बंदा भी लेके आएगा तो आ जाएगा। 35 है 35 अपने अपने वार्ड का संभाल लें, उसके सबके साथ में लेडीज के साथ में हम 35 पार्षद है ना, मैं पूरी सी गली 37
से 18 महिला पार्षद भी है। तो महिला पार्षद भी 10 है। महिला पार्षद तो बात ही नहीं है। उससे बात नहीं है। आप तरह का मेरे साथ तो चला जरा तो मुझे बोलवा दे रहा है जनता लेता है तो नेता पे दबा नेता में जनता में कितने है वादा का राम जी को बुलाओ। हां दोनों नेता है नहीं यहाँ पे सबकी उनकी दिल्ली भी अपने जनता की जो आप कह रहे हो वो या तो हमें झुंझुनू में रहने दो या फिर रिपोर्ट की जयपुर से जिला बनाने में 19 जिले बने थे, उसमें 20 दिन का टाइम हो गया हमसे। 20 तारीख के आसपास बने थे सर। 20 तारीख को बने थे, रात 20 दिन हो गए। तो 20 दिन से पूरे राजस्थान में हलचल है, क्योंकि 33 जिलों को तोड़कर उनमें से 19 और बनाने थे, तो पूरे राजस्थान में हलचल है। उसी के शिकार अपन हुए, क्योंकि अपने पड़ोस का नीम का थाना जिला बना दिया। तो जिला बना दिया तो वैसे तो पूरा उपखंड है ना, उदयपुर वाटी का, उदयपुर वाटी तहसील और खुदा तहसील दोनों को नीम का थाना में लगाया सरकार ने लगाया। तो पूरा उपखंड है, अगर वहां जाता नीम का थाना, मैं मेरे विचार बता रहा हूँ, पूरा उपखंड नीम का थाना जाता तो अपने उदयपुर वाटी नगर पालिका को तो कोई घाटा नहीं। घाटा इसलिए नहीं था कि झुंझुनू यहाँ से पड़ता 52 किलोमीटर और नीम का थाना पड़ता है यहाँ से 42 किलोमीटर। लेकिन जो जिला बन रहा है वो सिरोही के पास में, नदी के पास ही बन रहा है, जो उदयपुर वाटी से महज ही 30 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं, उदयपुर से 30 किलोमीटर निकलेगा। तो लेकिन पूरे जिले को, पूरा उपखंड है, उपखंड का मतलब है उदयपुर वाटी तहसील और बुड्ढा तहसील, दोनों को लगाया जाता तो कोई आपत्ति नहीं। लेकिन इस बीच में क्या हुआ कि बुड्ढा बाजू में, बुड्ढा जो तहसील के लोग हैं वो ये मांग करने लगे कि साहब हम तो नीम का थाना नहीं जाएंगे, हम तो जाएंगे झुंझुनू। वो झुंझुनू जाने लगे, उससे भी चलो कोई बात नहीं थी। लेकिन फिर वो जाते जाते क्या कर रहे हैं कि उदयपुर वाटी नगर पालिका है, उदयपुर वाटी नगर पालिका से सटा हुआ है धनाव का काम, एकदम सटा हुआ है, और उदयपुर वाटी से सटा हुआ है इंद्रपुरा का और नाम इंद्रपुरा। इनको भी ले जा रहे थे, इनको भी हम झुंझुनू में ले जा रहे थे। तो फिर उनको भी ले जा रहे थे, फिर हमारे कोई स्थिति में नहीं, जैसे पहले झुंझुनू में भी विस्तार होगा, आपको बता दें। खाली नगर पालिका बची, खाली नगर पालिका बची, उधर छापोली से उधर के लोग यहाँ गाड़ी से वो सारे लोग जा रहे हैं कि हम तो नीम का थाना जाएंगे, उनके पास नहीं है, छापोली वालों के पास नहीं है। तो अपना अकेले बच्चे इस लड़ाई में इंद्रपुरा तक के लोग कह रहे हैं कि हम वहाँ जाएंगे झुंझुनू, इधर बागोरा डरते ही बात, लोग कह रहे हैं कि हम नीम का थाना जाएंगे। तो फिर खाली पालिका सीट नहीं अपने साथ नाम लगा, तो इसलिए सर ने सोचा और भाई घनश्याम जी ने की खुद की ये थी पहले कि भाई क्यों ना अपन उदयपुर वाटी को जिला, तो इसका एक ग्रुप बना और ग्रुप से सब लोगों को जागरूक किया और उसके कारण से अपने आज इतने आंदोलन हुए, बड़ा आंदोलन भी हुआ। यहाँ 5-7 बैठकें भी बड़ी हो गई, कल भी मसाल जुलूस निकाला था। आज फिर डॉक्टर सुमन जी मीना का फोन आया सुबह क्योंकि इसमें महिलाओं को भागीदारी नहीं करूँगा। उन्होंने कहा कि महिलाओं की तो आधी है, महिलाएं तो मतलब आधी पुरुष है आधी महिलाएं हैं, तो हक आपका भी बनता है, आप भी पहल करो। तो आपने पहल की, आपके हिसाब से सूचना दी या महिलाएं भी आई, और महिलाओं को आना भी चाहिए। आंदोलन ये बहुत दिन तक चलेगा, आगे भी चलेगा। जागरूक जो महिलाएं हैं, एक जो जागरूक महिलाएं बड़ी, जैसे अभी 3-4 माताएं आएगी वो चली गई, उनके मन का विषय भी नहीं है, वो जानते भी नहीं। लेकिन ऐसे जानने वाले जो है, जो समझती है, ऐसी औरतों का अलग से क्राइटेरिया बताओ जो बोलना जानती हो, ये समझती हो, इस आंदोलन में भाग ली। तो मीटिंग और भी होगी, आगे भी होगी, उसमें आप लोगों को साथ देना है। साथ ही बात जो बताई थी सुशील जी ने अपने हिसाब से बताई है, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ कि इंद्रपुरा तक के लोग झुंझुनू जाना चाह रहे हैं। ये गुड्डा वालों की है, गुड्डा में जो लोग रहते हैं ना उन लोगों का है, इधर वाले लोग नहीं करना चाह रहे हैं, तो बच्चे खाली हो गए। अब मेरा इसमें व्यू है, मेरा साथ भी कि गुड्डा कैसे झुंझुनू में जाते हैं तो जाने दो, क्योंकि उनका नजदीक पड़ता है। बड़ा गांव है, नाटास है, आसनसर है, बजावा है, सिंखर है, ये झुंझुनू के नजदीक पड़ते हैं, तो वो उधर चले जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं।
लेकिन फिर उदयपुर वाटी जो तहसील है उसको वो नहीं तोड़े कम से कम। उदयपुर वाटी तहसील में क्या है, देखो इधर है रघुनाथपुरा भी है, कोसाना भी है, सिंगनौर है, धमोरा है, फिर इंद्रपुरा है। ये गांव वो लोग तोड़ रहे हैं, ये जयपुरा है इसको भी तोड़ रहे हैं, गोला बनाता को तोड़ रहे हैं। तो हम चाहते हैं उदयपुर वाटी तहसील का एक भी गाँव नहीं टूटे। उदयपुर वाटी तहसील कम से कम उपखंड एक नहीं है तो उदयपुर वाटी तहसील तो एक है, या तो पूरा उदयपुर वाटी तहसील को जरूर ले जाओ। हमें ये नहीं है कि नीम का थाना मिलाओ, लेकिन पूरी तहसील को इकट्ठा तो रखो ताकि ये बता रहे हैं आरसी ऑफिस को है। इसलिए मेरा साथ ये है, मैं बता दिया कि उदयपुर वाटी तहसील एक रहनी चाहिए। उदयपुर वाटी तहसील का एक भी काम नहीं करता। आधी आबादी जो उदयपुर वाटी की आधी आबादी मातृशक्ति हमारे साथ जुड़ी है, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ा है और शायद ये आगे जुड़ी रहेंगी तो हमारा जो आत्मविश्वास है वो दोगुना होगा। तो आप सब जो भी महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हैं उनको बहुत बहुत बारंबार धन्यवाद। आगे भी आप हमारा साथ देते रहें। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बेसिक सी चीज़ें हैं वो बता देता हूँ कि ये आंदोलन हमें क्यों करना पड़ा और किस लिए कर रहे हैं। दो बातें होती है कि आप कर क्यों रहे हो, किस चीज़ के लिए कर रहे हो। तो अपन बात करते हैं उदयपुर वाटी की। उदयपुर वाटी रियासत थी आज़ादी से पहले, मतलब बड़ी रियासत थी। उसके बाद में देश आज़ाद हुआ 1952 में उदयपुर वाटी नगर पालिका बनी। मतलब इतना बड़ा एरिया था कि सबसे पहले शुरुआत उदयपुर वाटी शेखावाटी में उदयपुर वाटी का बड़ा नाम था। उदयपुर वाटी में यहाँ पे बड़ा अस्तित्व रखा था। उसके बाद में नगर पालिका में 1975 तक की बात मैं बताऊँ, नवलगढ़ उदयपुर वाटी के नीचे आता था। जो आज अपन मानते हैं कि नवलगढ़ उदयपुर वाटी से काफी बड़ा है, वो नवलगढ़ भी उदयपुर वाटी के ही अंडर में था। उसका जो भी तहसील कार्यालय यही था, उसका एसडीएम कार्यालय यही था, सब कुछ यही था। उसके बाद में धीरे धीरे उदयपुर वाटी के साथ खिलवाड़ शुरू हुआ, नवलगढ़ अलग हो गई। उसके बाद में गुड्डा को डेवलप करवाने के लिए नेताओं ने प्रयास करने स्टार्ट कर दिए। उधर गुड्डा को नवलगढ़ तहसील बनाया, वहाँ पे महिला कॉलेज खोली, वहाँ पे कृषि मंडी की। उदयपुर वाटी में डेवलपमेंट के नाम से आज तक इतना बड़ा कोई काम नहीं हुआ है कि वो अपन गिना सके। उदयपुर वाटी की ये एक अच्छी किस्मत रही कि उदयपुर वाटी पुराना शहर था, इसलिए इसको ज्यादा तोड़ने का प्रयास किया नहीं गया। अब मैं बताऊं अपने साथ हो क्या रहा है। उधर मुख्यमंत्री जी ने 19 दिनों की घोषणा कर दी। घोषणा करने के बाद में हमने सोचा कि यार उदयपुर वाटी का क्या होगा, क्योंकि काफी लोग बोल रहे थे कि उदयपुर वाटी नीम का थाना में जाएगा। हमने शुरुआत करी थी आंदोलन की, उदयपुर वाटी को झुंझुनू जिले में ही रखा जाए। हमारी जो सबसे पहले मांग थी वो यही थी कि उदयपुर वाटी को झुंझुनू जिले में रखा जाए। और उस वक्त तो गुड्डा में भी कोई आंदोलन शुरू नहीं हुआ था, उससे पहले ही हमने ये मांग रखी थी। फिर हमने धीरे धीरे देखा कि ये जो हमारी मांग थी उसमें दो राय होने लग गई। आधे लोग बोलने लग गए कि हमें नीम का थाना में जाना है, आधे लोग बोलने लग गए कि हमें झुंझुनू में जाना है। उदयपुर वाटी शहर की बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद में हमने सोचा कि यार ये तो दो जगह पे टूट जाएगा तो उदयपुर वाटी उपखंड टूट जाएगा। और अगर उदयपुर वाटी उपखंड, क्योंकि जैसे जैसे गुड्डा में आंदोलन तेज होता गया तो वहां के लोगों ने मांग रखी कि इंद्रपुरा जो ग्राम पंचायत जो नगर पालिका पेरा फेरी में आती है, उदयपुर वाटी नगर पालिका पेरा फेरी में आती है, उसको भी गुड्डा तहसील में जोड़ दिया जाए और उसको झुंझुनू में ले लिया जाए। मतलब कि उदयपुर वाटी के पास रेवेन्यू विलेज बचे नहीं। रेवेन्यू विलेज के लिए मैं बताऊं उदयपुर वाटी को 9 विलेज चाहिए कि तहसील का दर्जा बना रहे हैं। उसके लिए अब इंद्रपुरा तक अगर चला गया तो उदयपुर वाटी के पास भी वो रेवेन्यू विलेज भी नहीं मिलेंगे और जो तहसील का दर्जा उसके ऊपर भी खतरा है। आज के टाइम में वो एजिटिव मंडरा रहा है। आप लोग निश्चिंत नहीं हो कि उदयपुर वाटी के साथ कुछ नहीं होगा। उदयपुर वाटी के साथ इतना बुरा हो सकता है कि अपन कल्पना नहीं कर सकते। उदयपुर वाटी अपने आप में इतना पिछड़ सकता है कि उदयपुर वाटी के नागरिकों के पास ना तो रोजगार बचेगा, ना यहाँ कोई कार्यालय बचेंगे। कार्यालय नहीं बचेंगे तो आपको सीधी सी बात है, यहाँ पे बाहर का आदमी नहीं आएगा, कोई पैसा नहीं लगेगा, कोई सरकार ध्यान नहीं देगी, कोई भी नेता ध्यान नहीं देंगे। नेता तो वैसे भी पहले भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि नेताओं को उदयपुर वाटी से वोट मिलते नहीं है। जो जीतते हैं वो दूसरी जगह ध्यान देते हैं। और उदयपुर वाटी की सबसे बुरी बात यही है कि उदयपुर वाटी ने कभी भी राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में ये सोचा नहीं है कि हमें किस नेता को कैसा आगे करना चाहिए। उदयपुर वाटी का लोकल नेता आज तक आगे नहीं हुआ, ये हमारे पिछड़ने का सबसे बड़ा कारण रहा है। क्योंकि जिस दिन गांव का आदमी गांव की आवाज नहीं उठाएगा तो कोई दूसरा तो उठाएगा ही नहीं, क्योंकि गांव का आदमी ही अपने गांव का दर्द समझता है। आज अपन लोग सब उदयपुर वाटी के निवासी हैं तो हमें दर्द है कि उदयपुर वाटी के साथ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। तो हमारी सबसे पहले मांग ये है, मैंने बता दिया कि उदयपुर वाटी को क्या क्या कुछ हो सकता है। उदयपुर वाटी से तहसील का दर्जा चल सकता है, यहाँ से एसडीएम कोर्ट बाहर जा सकते हैं। उदयपुर वाटी उपखंड टूट के टुकड़े हो सकता है। एक टुकड़ा चला गया आपकी गुड्डा और दूसरा टुकड़ा चला जाएगा गुड्डा। उदयपुर वाटी के पास में कुछ नहीं बचेगा और ये हालत हो जाएगी कि जो आप गुड्डा रहता उससे भी ज्यादा पिछड़ जाएगा उदयपुर वाटी। तो हमारी सबसे पहले मांग यही है कि उदयपुर वाटी जो बड़ा गांव से लेकर इस पचलगी पापड़ा तक जो उदयपुर वाटी है वो ऐसे की ऐसे बना रहे, एक ही रहे, जैसे कि
जैसे पहले था उदयपुर वाटी वैसे ही आज रहे। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप हमें कहाँ लेके जा रहे हो, लेकिन उदयपुर वाटी के टुकड़े नहीं होने देंगे। उदयपुर वाटी को एक साथ रखना है और एक ही धागे में पिरोना है। दूसरी बात यह है कि उदयपुर वाटी में कुछ चीजें हैं जिनकी हमें सख्त जरूरत है। आज उदयपुर वाटी में पेयजल की सबसे बड़ी समस्या है। उदयपुर वाटी में पीने के लिए पानी नहीं है और आने वाले 1-2 साल में तो इतनी विकट स्थिति हो जाएगी कि हमें पानी के लिए हो सकता है कि लोग धीरे धीरे पलायन करना स्टार्ट करें। इतनी बुरी स्थिति आने से पहले उदयपुर वाटी के नागरिकों को जागना होगा और जो नहीं जागेंगे उनको सबको हम सबको मिलकर के जगाना होगा, तभी उदयपुर वाटी का विकास हो सकता है। उसके अलावा बताऊं, हमारी कुछ मांगे यहाँ डिप्टी ऑफिस नहीं है। यहाँ भी आपने देखा होगा कि जो एक्सचेंज ऑफिस इसी बजट में आया है वो बूढ़ा चला गया, क्योंकि यहाँ उदयपुर वाटी के लोग कुछ मांगते नहीं है। जब तक अपन मांगेंगे नहीं कोई हमें कुछ देगा नहीं। अपन मांगने का टाइम गया, छीनने की नौबत आ रही है। जब तक अपन छीनेंगे नहीं उदयपुर वाटी के अस्तित्व को बचा नहीं पाएंगे। इसलिए उदयपुर वाटी के उपखंड के साथ अगर कुछ भी होता है, अगर कोई उंगली कर रहा है, तो हमें एकजुट होकर एक आवाज उठानी है और उदयपुर वाटी सारे नेताओं को बताना है कि उदयपुर वाटी अपने हक को जताना भी जानता है और छीनना भी जानता है। इसलिए सारी माताएं बहनें, मेरी सबसे यही विनती है कि जब भी हम उदयपुर वाटी के लिए कोई आवाज उठाएं, क्योंकि ये प्रोग्राम हमारा लंबा चलेगा, रोज चलेगा। पिछले 5-7 रोज से हम कुछ ना कुछ डेली कर रहे हैं ताकि उदयपुर वाटी के लोगों को जगा सके, उदयपुर वाटी के हितों की रक्षा कर सके, उदयपुर वाटी को क्या नुकसान हो सकता है वो सभी लोगों को बता सके। क्योंकि आज भी आधे लोगों को ये नहीं पता है कि हमारे साथ क्या क्या हो सकता है। और जो सामने अपने दरवाजे पे आके खड़ा हो गया, मतलब कि अपने मुसीबत दरवाजे पे खड़ी है, अपन को उसको पहचानने की जरूरत है, सबको साथ आने की जरूरत है। इसलिए मैं सभी माताओं बहनों से भी यही उम्मीद रखूंगा कि हमें जब भी आपकी जरूरत होगी आप हमारे साथ पीछे खड़े रहेंगे और हमारा हौसला बुलंद करते रहेंगे। उदयपुर वाटी जिंदाबाद। उदयपुर वाटी नगर पालिका 28 तहसील है, 28 आपको टेंशन को काम है, टीम लीडर को काम है, कोई काम हो सके है ना। राशन कार्ड को नाम जन्म मृत्यु को बनाना कोई ध्येय है, बच्चा की शादी कराना कोई ध्येय है। फिर एक काम आपने ऐसे टूट जाए बना जैसे टूट जाएगी, एक काम नहीं ना अपन और भी आप बात करते हैं ना, जब भी खाना और करने याद करा काम में कोई जुलूस काट लो है और भी करना है सब आसानी से, तो फिर मैं खुद आ जाए और नहीं बस छोटा सा काम यही काम करते हैं। अब